बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सबको उर्दू की जमात में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम नज़म हम की वर्कशीट करेंगे, ठीक है। इस वर्कशीट के जवाबात मैं आपको बताऊँगी और आपने ये वर्कशीट अपनी कॉपी पर खुशखती से लिखनी है। सवाल नंबर 1 है, हर सवाल के सामने दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए, ठीक है। आपको सवालात दिए गए हैं और इसके 4 जवाबात दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से आपने दुरुस्त जवाब का इंतखाब करके अपनी कॉपी पर लिखना है, ठीक है। जो मैं आपको जवाबात साथ साथ बता रही हूँ। नंबर 1 है, बंदे से किसका हक अदा नहीं होगा? इसका जवाब है अल्लाह ताला का। बंदे से अल्लाह ताला का हक अदा नहीं होगा। नंबर 2 है, जचता नहीं नज़रों में या क्या नहीं जचता? खिलत सुल्तानी, ठीक है, खिलत सुल्तानी। नंबर 3, दिल से टकरा कर गुज़रता है तेरा हर बोल, यानी कि अल्लाह ताला का हर बोल। नंबर 4 है, हाली को कौन सा खिताब मिला? हाली को कौन सा खिताब मिला? शम्सुल उलमा का। नंबर 5 है, इल्ताफ़ हुसैन हाली के वालिद का क्या नाम था? क्या नाम था? ख्वाजा ईज़्ज़ बख्श, ठीक है। नंबर 6 है, इल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? इल्ताफ़ हुसैन हाली कहाँ पैदा हुए? पानीपत में, ठीक है। नंबर 7 है, बंदा नाफरमा से शायर की क्या मुराद है? बंदा नाफरमा से शायर की मुराद है अपनी ज़ात, ठीक है। शायर ने अपनी ज़ात को अल्लाह ताला बंदा नाफरमा कहा है। नंबर 8 है, कमली में मगन अपनी रहता है गदा तेरा। गदा से कौन मुराद है? अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे, ठीक है। गदा से कौन मुराद है? अल्लाह ताला के फरमाबरदार बंदे। नंबर 2 है, दिलों पर कब्ज़ा। दिलों पर किसका कब्ज़ा है? अल्लाह ताला की अज़मत का। नंबर 10 है, बादे सबा घर घर क्या लिए फिरती है? बादे सबा घर घर अल्लाह ताला का पैगाम लिए फिरती है। सवाल नंबर 2 है, शायर ने महरम और नामहरम में क्या फ़र्क बताया? ठीक है। शायर, इसका जवाब है कि शायर के मुताबिक महरम और नामहरम में कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। शायर के मुताबिक महरम और नामहरम में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि ये दोनों एक जैसे ही हैं। नंबर 2 है, रंजो मुसीबत में कौन नज़र आता है और क्यों नज़र आता है? रंजो मुसीबत में अल्लाह ताला नज़र आता है, क्योंकि अल्लाह ताला ही हमारा वाहिद सहारा होता है और वही हमारी दुआएं सुनने वाला है और वो हमारे रंजो मुसीबतें दूर करने वाला है, ठीक है। इसके बाद सवाल है, अल्लाह ताला का गधा किस चीज़ में मगन रहता है? ठीक है। अल्लाह ताला का जो नेक बंदे होते हैं, फरमाबरदार बंदे होते हैं, गधा से यहाँ उनको मुराद लिया गया है। तो अल्लाह ताला का गधा अल्लाह ताला की दी हुई चीज़ों पर कनात करते हुए आजिज़ी से अल्लाह ताला की रज़ा को हासिल करने में मगन रहता है। इसके बाद है, शायर ने आखिरी शेर में किसकी तारीफ़ की है? शायर ने आखिरी शेर में कलाम पाक यानी कुरान पाक की तारीफ़ की है। अब आपने ये सारी वर्कशीट अपनी कॉपी पर खुशखती से लिखनी है।